बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइड सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट या CST स्टैंड फॉर सर्टिफाइड सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के अब हमारा जो लेक्चर है CST के फ्रेज यानी कि सर्टिफाइड सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के फ्रेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट कौन होता है। The individuals who have been trained in a healthcare related science and have responsibility for the delivery of healthcare related sciences। एक ऐसा पर्सन जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड साइंस में फुल तरबियत याफ्ता होता है, ठीक है, और हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज को देने का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है। अब हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से इसमें डिसिप्लिन्स आते हैं। इसमें सर्जरी आती है, इसमें एमरजेंसी आती है, इसमें मेडिसिन आती हैं, इसमें नर्सिंग आती है, इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह। इस चीज़ के बारे में इसे नो हाउ होनी चाहिए और ये एक तरबियत याफ्ता पर्सन होता है। ये एक सर्जिकल टीम का मेंबर होता है, मेन मेंबर होता है। इस पर्सन की ज़िम्मेदारी है कि पेशेंट के लिए ड्यूरिंग सर्जरी एक सेफ़ और थेरेपेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, मेंटेन करें, ठीक है। ये स्टीराइल फील्ड बनाने का भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर में स्टेरिलिटी है यानी कि स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन रखने का भी रिस्पॉन्सिबल होता है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट। अब जो प्रैक्टिस है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के, हमने उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, 6 स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिनको हम 1 by 1 स्टैंडर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 में हम क्या काम कर सकते हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, 2 में क्या होती हैं, 3 में क्या होती हैं, 4 में, 5 में, 6 में एंड सो ऑन, और हम पढ़ते हैं 6 तक वैसे होती हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड 1, गुड टीम वर्क होना चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि टीम वर्क ना हो, ये जानता हो कि अपने अमले के साथ कैसे हमने रहना है। एक जो सर्जिकल टीम होती है, सबके काम बताने, जो मिसाल तौर सर्जन है, एनेस्थीसिया का है, या टेक्नीशियंस हैं, या सर्कुलेटर्स हैं, या नर्सिंग्स हैं, सब के काम डिवाइड कर देने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गुड टीम वर्क होगा, किसी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और गुड टीम वर्क प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये भी अहलियत हो इस बंदे में। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा पर्सन होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशंस, वो एक दूसरे को जो भी काम बताएगा, जो अपने सर्जिकल टीम्स होंगे उसके नीचे, उसे जो काम बताएगा या ड्यूरिंग सर्जरी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। किसी को अगर कोई बात बतानी हो, उसे एक अच्छे तरीके से कन्वे करे ताकि वो सही से काम कर सकें उसकी जो टीम है। स्टैंडर्ड 2, ये 3 में तो स्टैंडर्ड 1 में तो हमने टीम वर्क, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स और गुड कम्युनिकेशंस, ठीक है, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब स्टैंडर्ड 2 में क्या देखते हैं। जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करता है। जो भी ऑपरेट होना है, ऑपरेट कोई भी होना है, उसकी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करता है कि कौन कौन सी डाटा कलेक्ट करना है, कौन कौन सी, यानी कि मिसाल देता हूँ आपको, अपेंडेक्टमी ऑपरेट होना है तो अपेंडेक्टमी के लिए सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, सप्लाइज़ का पता होना चाहिए, इक्विपमेंट्स का पता होना चाहिए। अब अपेंडेक्टमी सेट लेना है, इक्विपमेंट्स और सप्लाइज़ उसके लिए कौन कौन सी लेनी है, जैसे कि हर पेशेंट्स के लिए डिफरेंट होती हैं सप्लाइज़ में। ये हम ETT, कैथेटर्स, स्पंजेस या रे बैंडेजेस वगैरह मंगवाते हैं, इस सब चीज़ों का पता होना चाहिए। और ये प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करता है, ऑपरेट से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ की यकीन दहानी कराना इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का। कोलैबोरेटिंग दूसरा है स्टैंडर्ड 2 में। कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है इकट्ठे मिल के काम करना, कोलैबोरेट होके काम करना। जब ऐसे होगा तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से एक पता भी नहीं चलेगा, एक ऑपरेट हो जाएगा सेफ़ इन्वायरमेंट में,
सारे मिलके इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो ठीक है, कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेटिंग पर्सनैलिटी भी हो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की। ऐसा ना हो कि वो एक जगह पे बैठ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कोलैबोरेटिंग करके वो एक अपना काम परफॉर्म करे अपने सर्जिकल टीम्स का भी। प्लान ऑफ केयर इम्प्लीमेंट द, अच्छा जो भी पेशेंट की सेफ्टी के लिए या ऑपरेशन रूम की सेफ्टी के लिए, ताकि ज़्यादा वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए, जो भी प्लान बनाए हैं उसने उसे इम्प्लीमेंट भी करवाना उसकी ज़िम्मेदारी है। मिसाल देता हूँ, जैसे प्रोटोकॉल्स SOPs होते हैं OT के। अब हर किसी को पता है कि विदाउट सर्जिकल कैप, मास्क और किट के हम अंदर नहीं जा सकते, और OT शूज़ भी हो, तो ये इम्प्लीमेंट भी करवाना हो। ऐसा ना हो कि कुछ पर्सन्स ऐसे ही चले जाएं विदाउट सर्जिकल कैप, इम्प्लीमेंट करवाना हो जो भी उसने प्लान ऑफ केयर किए हैं। ये तो सिर्फ सर्जिकल टीम्स और OT को सेफ रखने, स्टेराइल रखने के लिए जो प्लान बनाए थे, ये तो वो हैं जो ड्यूरिंग ऑपरेट होते हैं, उसके अलग, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, स्टैंडर्ड 3 में जो कि तमाम सप्लाइज हैं इक्विपमेंट्स को विल इंश्योर करे कि हाँ भाई ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हो सकती हैं वो भी मंगवा ले, ठीक है। एंटिसिपेटिंग द नीड्स, जो कि एंटिसिपेट का मतलब होता है एंटिसिपेट करना, पेशेंट गोई करना कि हाँ ये चीज़ भी लग सकती है ड्यूरिंग ऑपरेट, तो लिहाजा वो एक अलग से मंगवा के रख ले, मे भी लग जाए, ना लगे तो वापस बंदा रिटर्न कर देता है, ठीक है। मेंटेनिंग अ सेफ वर्क एरिया, एक महफूज वर्क एरिया प्रोवाइड करता है ये। स्टैंडर्ड 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे करंट नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज का पता हो। वो जो हॉस्पिटल्स हैं उसके जो अपडेटेड जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स, वो उसे अटेंड करने चाहिए ताकि उसे अपडेटेड नॉलेज भी पता हो, और उस अपडेटेड नॉलेज का एक्सपीरियंस भी हो, और उसे आगे कन्वे करने का भी पता हो इसे, ठीक है। स्टैंडर्ड 5 में जो ये है स्पेशली पेशेंट के लिए, पेशेंट की सेफ्टी, डिग्निटी, प्राइवेसी, कंफर्ट और रिस्पेक्ट की भी ज़िम्मेदारी इसी की होती है। अब देखें, पेशेंट्स डेफिनेटली उसकी प्राइवेसी होती है, उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पेशेंट अनकंफर्ट फील ना करे, पेशेंट को सही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टैंडर्ड 6 में आता है सेम डेडिकेशन इन ऑफ केयर टू ऑल पेशेंट्स, कि तमाम पेशेंट्स को सेम डेडिकेशन, सेम ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं स्टैंडर्ड 5 तक, ये सब को इक्वली करे। ये ना हो कि किसी को प्रोटोकॉल डाल दे, किसी को ना डाले। तमाम पेशेंट्स के लिए ये सारे जो प्रोटोकॉल्स, जो ये हम 5 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट के हैं, वो तमाम के लिए एक से हों, यकसा हों, ठीक है। किसी को ये सारे स्टैंडर्ड्स में रखते हुए ऑपरेट कर रहे हैं, किसी का एम ही कर दें, उसकी स्टेरिलिटी ना रखें, नहीं, सारे पेशेंट्स के लिए सेम यही रोल्स हों, सेम यही 5 डेडिकेशंस हों इसकी, जो 5 स्टैंडर्ड्स हमने इससे पहले पढ़े हैं। थैंक यू।